मांगे कि ते आपकी राजकुमार जी आपकी बहन अगर बेचनी है तो इस मुस्लिम भाइयों को बेच दे। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डूंगरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। रनौली सरपंच हिम्मतराम कटारा ने राजकुमार रोत पर बोला बड़ा जुबानी हमला। बोले अपनी बहन को मुस्लिमों को भेज दे लेकिन आदिवासी समाज के भाइयों को गुमराह न करे। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत रनौली ग्राम पंचायत के सरपंच हिम्मतराम कटारा ने आज ओबरी में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा की चुनावी सभा के दौरान कहा कि राजकुमार रोत आदिवासी समाज के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और न जाने कैसी बातें कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची लागू है, इसके बावजूद भी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ सभी धर्म वर्ग जाति के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत ने एक मुस्लिम समाज के बैनर तले यह कहा कि मुस्लिम लड़का आदिवासी लड़की से शादी कर सकता है। उन्होंने अपने समाज के सोशल ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि ग्रुप में इस तरह की बातें चल रही है। राजकुमार रोत ने जो बयान दिया है समाज के सामने वह माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसा करना है तो वह अपनी बहन को मुसलमानों को भेज दे लेकिन समाज को भ्रमित नहीं करें। आपको बता दें कि हिम्मतराम कटारा आदिवासी समाज उदयपुर संभाग के दक्षिणी राजस्थान के महासचिव हैं। उन्होंने आखिर अपने उद्बोधन के दौरान मीडिया के सामने क्या कहा, देखें उन्हीं की जुबानी एक खास रिपोर्ट न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर। आज विधानसभा सागवाड़ा के ओबरी गांव में 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हमारे महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब के हेलीकॉप्टर द्वारा दौरा किया गया और यहां सभा ली गई, जिसमें कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जो 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल इस वागड़ में, ये वागड़ की जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो 20 नंबर की जो लोकसभा सीट है वो भारी मतों से विजय होगी और हमारे महेंद्र जी मालवीय साहब दिल्ली में जाएंगे और यहाँ राजस्थान का तो ठीक है, बाकी उदयपुर संभाग और वागड़ डूंगर बांसवाड़ा का भी नेतृत्व करेंगे। साथ ही जैसे हमारे जो आदिवासी समाज के बाप पार्टी के उम्मीदवार भाई श्री राजकुमार जी रोत जो आए हैं वो आदिवासी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और न जाने अनगनत कैसी बातें कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची, अरे 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची तो यहाँ लागू है। यहाँ सरपंच से लगाकर एमएलए एमपी सांसद जो हैं वो दिलीप सिंह भूरिया जनजाति आयोग और पैसा एक्ट के समय में 5वीं अनुसूची लागू होगी और 6ठी अनुसूची तो नॉर्थ और ईस्ट में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा असम नागालैंड में लागू होती है। तो यहाँ बिल्कुल वो भ्रमित नहीं करें और आदिवासी युवा जाग गए हैं, समझ गए हैं और इन भ्रम में नहीं आएंगे। साथ ही अभी वक्तव्य दिया था, मैं किसी जाति विशेष और समुदाय के खिलाफ नहीं जाऊँगा, बाकी भारतीय संविधान के नाते हमारे मुस्लिम भाई है, यहाँ सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं, तो मुसलमानों के बैनर तले उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि हमारे आदिवासी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आषाढ़ युग नंजाण युग से यहाँ हिंदू के रीति रिवाज से चलता आ रहा है। कहते हैं पुराण तत्वों में कि शिव जी ने भी पार्वती भिलनी से शादी की थी, हमारे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी भी कटारा थे। तो कौन सी दुनिया में जी रहा है राजकुमार जी रोत कि मुसलमान का लड़का आदिवासी की लड़की से शादी करेगा? अरे ये बिल्कुल हम बिल्कुल इस जो कृत्य को वापस ले, जो कथन का हम विरोध करते हैं। आदिवासी समाज का, मैं उदयपुर संभाग का दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी समाज का महासचिव होने के नाते मैं इसको खंडन करता हूं। समाज के सामने माफी न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब